मंगलम भगवान मंगलम कुंकुंदाय जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्ये सर्वकल्याण प्रधानां सर्वधर्माणां जय जय शास्त्रम नमस्ते साराय सोमोन्नत्या चक्रास्ते चित्सवाय सर्वं ऐसे में से कोई धर्मात्माओं के प्रति दान तथा बहुमान का भाव आए, उसमें अपनी धर्म भावना का घोटन होता है। जिसे स्वयं धर्म का प्रेम है, जिसे अन्य धर्मात्माओं के प्रति प्रमोद, प्रेम एवं बहुमान आता है। धर्म धर्मी जीव के आधार से है, इसलिए जिसे धर्मी जीव के प्रति प्रेम नहीं है, उसे धर्म का भी प्रेम नहीं है। भव्य जीवों को स्वधर्मी सज्जनों के साथ अवश्य ही प्रीति करना चाहिए। कैसी बढ़िया बात है, कितना बढ़िया संभालते हैं गुरुदेव। अगर धर्मात्मा लोगों से प्रेम नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ आया और यहाँ भी किसी को तीखा बोले, तेज बोले, लड़ झगड़ा करे, तो उसको बैठने कौन देगा? धर्म के प्रति प्रेम नहीं, उसको बैठने कौन देगा? तो उसके धर्म की आराधना नहीं हो सकती है। उसको प्रेममय वातावरण बनाना चाहिए, खुद भी अपने से नहीं हो ऐसा। धर्मात्माओं के प्रति उसको प्रीति होगा तो उसको कोई दो शब्द सुनाएगा। ऐसे तीव्र कषाई को कोई थोड़ी सुनाता है। कितनी पात्रता की बात है ऐसे। देखो टीका चल रही है अपनी 275 नंबर की गाथा की टीका। इससे पंडित जी एक प्रश्न है शुरू से मेरा, कल भी निकल रहा था कि जैसे वो ज्ञानी मतलब वो मुनि वगैरह बन गया जो भी है, तो वो धर्म की श्रद्धा उसको मतलब नहीं है, बोले उसको सच्ची यथार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वो भोगों के निमित्त धर्म की श्रद्धा करता है। तब वो जैसे आपने बोला था ना कि भाई वो तो मोक्ष की और स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, उसको पूछे तो वो बोलता है कि नहीं मुझे तो धर्म का सुख, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। फिर ऐसा क्यों लिखते हैं कि भाई धर्म उसको भोगों के प्रति श्रद्धा है? उसको जो है वो नहीं चाहिए, तो वो अंदर में श्रद्धा में विपरीतता पड़ी है। क्योंकि उसको पता है कि यदि मैं भोगों के लिए इसको व्यवहार धर्म को पालन करूँगा तो महाव्रत नहीं होएगा, क्योंकि भाव तो भोग का हो गया ना। जिससे अभी उसको प्रेरणा देंगे कि भंडार में पैसा डालना है तो डालने की आदत डालो। क्यों? कि भाई 5 रुपये डालेगा तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो इस लालच से 5 रुपये डालता है। तो उसके 5 लाख का हो गया ना वो, यानी वो धर्म को इन्वेस्टमेंट करता है। आगे धर्म आगे मेरे को मिले नहीं, ऐसा नहीं, उसको इससे मुक्ति ही चाहता है, मुक्ति ही चाहता है। परंतु गलती ये होगी कि इसको मुक्ति का कारण चाहता है। हाँ, मुक्ति का वो स्वर्ग थोड़ी चाहता है, स्वर्ग नहीं चाहता, भोग भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि स्वर्ग में तो अभी इतना सारा 11 कोई पढ़ाई है ना उसने, तो स्वर्ग में क्लेश है, दुख है, सब उसको पता ही है। तो उसको वो स्वर्ग थोड़ी चाहता है कि वो बोलता भी है और मानता भी नहीं है। वो तो अंदर सूक्ष्म अभिप्राय में भूल रह जाती है। उसको भी आगे देखो, उसमें देखो आप देख लो थोड़ा सा जल्दी। ये देखो भावार्थ के अंदर में ऐसा है, ये नीचे यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए। देखो ये हेतुवाद अभी सब अपन लेंगे, तो आपकी बात इसमें आगे देखो। अभव्य को व्यवहार में क्या पक्ष का, देखो पक्ष लिखा है ना, यानी शुभ भाव से धर्म होगा, इस पक्ष का सूक्ष्म केवली गम्य आशय रह जाता है। अच्छा, साफ लिखा है ना, वो उसको सूक्ष्म भी है और वो केवली गम्य शल्य है। वो खुद को ही मालूम उसको, हाँ उसको नहीं पढ़ना है। और आगे देखो, जो कि छद्मस्थ के अनुगोचर नहीं भी होता है, नहीं भी होता है, यानी छद्मस्थ को भी कोई ज्ञानी को हो जाता है। टोडरमल जी ने लिया इसमें, उसको नहीं होता है। छद्मस्थ को भी कोई विशेष तीव्र हो तो जान भी लेता है, और सर्वज्ञ देव तो जानते ही है। आई बात समझ? तो अब टोडरमल जी से उसने भी जवाब लिखा है इसका कि उसको ज्ञानी को ही पता लगती है, ज्ञानी को तो पता लगती ही नहीं कि ये जो बोल रहे हैं इसमें सूक्ष्म इनकी गलती क्या है। तो जैसे 4 मुनिराज खड़े हैं, तो 3 तो द्रव्यलिंगी भावलिंगी है और 1 द्रव्यलिंगी है। अब कैसे जाने उनको इसमें से? तो वो तो बाहर का तो एक जैसे ही है, व्यवहार तो पूरा एक जैसे ही है। तो कैसे पता लगेगा कि सम्यक दृष्टि उनके बोलने से, उनकी क्रिया से समझ जाता है।
परंतु उसके ज्ञान में आने पर भी उजागर नहीं करता है। बात समझ आई? उजागर नहीं करता है क्योंकि द्रव्यलिंग दशा भी पूज्य है, सम्यक दृष्टि के द्वारा भी, क्योंकि हाँ तो वो पूज्य रहता है, तो उनको बराबर ढोक देगा, सब करेगा नवदा, पर बोलेगा ही नहीं मुझसे। अब इसलिए नहीं बोलेगा कि यदि अभी जैसे 4 जन्म में से अपन एक को नमस्कार नहीं करो तो सारी सभा में शंका पड़ जाएगी, उनके आपस में क्लेश हो जाएगा। आपस में ही हो जाएगा। 4 में 4 विचार, 4 को आपस नहीं, में नहीं, तेरे को दरवाजा माना, बहुत ही माना। नहीं, ये नहीं, ये तो अब मुनि राशि कषाय में ले लिया आपने। तो दूसरे लोगों की शंका हो जाएगी, जैसे अभी यहाँ पर कोई भी वक्ता है जिसको अपन विश्वास देते हैं, जिसके ऊपर अपना समर्पण है, और वो यदि कोई काम करने से इनकार कर दे तो अपने को शंका नहीं होगी यार, ये हमने इनको आदर्श माना और इन्होंने नकार कर दिया, तो उसमें कोई ना कोई रहस्य होना चाहिए, क्योंकि अपन ने तो उसके ऊपर श्रद्धा सौंपी है ना अपनी, तो वो शंका का काम हो जाएगा, तो विवाद का काम हो जाएगा। इसलिए वो जानते हैं, जैसे कोई विद्वान है, अब वो तो टोडरमल जी विशिष्ट ज्ञानी थे, ऐसा थोड़ी कि ज्ञान की खिलावट कई तरह की होती है, तो उनके ज्ञान में पकड़ लिया उन्होंने कि इनके भावलिंगी दशा नहीं है, पर उसको उजागर करेंगे नहीं, क्योंकि सभा में विवाद की स्थिति बन जाएगी, इसलिए उसको, पर वो जान तो लेते हैं। देखो लिखा ना, छद्मस्त के भी अनुगोचर नहीं भी होता है, हो भी जाता है, तो वो हो जाता है, वो टोडरमल जी ने लिया है उसमें, पर उसको व्यक्त नहीं करते, बस केवल ही गम्मित है ही, और उसको अगर पता लग जाए तो फिर उसको सुधारने का अभ्यास करे ना। वो नहीं सुधारने का अभ्यास कर रहा है, वो क्या करे, और उसको पता ही नहीं है, तो केवल ही गम्य है वो, तो बहुत सूक्ष्म है। अब अंदर भी जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, तो अपना अभिप्राय कुछ तो अपने को पकड़ में आ जाता है, और कुछ आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। अरे जब वो द्रव्यलिंग कोई पकड़ में नहीं आ रहा है, अपन ने कोई से भी धार्मिक क्रिया करी, चाहे पूजा करी, चाहे दर्शन करा, चाहे जो करी, चाहे शास्त्र भी पढ़ रहे, तो अंदर अभिप्राय अलग चीज है, प्रणमन अलग चीज है, शरीर की क्रिया अलग चीज है, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। क्रिया परिणाम, उसकी क्रिया भी गलत नहीं होगी, परिणाम भी गलत नहीं होगा, पर अभिप्राय नहीं सुधर पा रहा, वो सम्यक दर्शन अभिप्राय का खेल है। तो वो ये कुछ भी नहीं, सिर्फ पुण्य के परिणाम की उपादेय बुद्धि, और इसको मोक्ष का कारण जान लिया, बस इतनी सी गलती हो गई। वो जिनवाणी खुले आप कह रहे कि ये मोक्ष का कारण नहीं है, ये कर्म क्षय का हेतु नहीं है। अब भ्रम इसलिए हुआ कि ज्ञानी को होता है, अब ये गजब की बात है, अरे बहुत गजब की गाथा है, खूब सोचना चाहिए बार बार कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई भाई। तो बार बार अपने को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उसने जो करी वो तो कर ली, और उसके तो कभी नहीं होगा, पर अपने को तो होने की पात्रता है, आचार्य ने अपने को भव्य कह दिया, और आचार्य ने उलाहना भी दे दिया कि भाई भव्य होते हुए भी देखो अभव्य जीव इतना करने पर भी उसको मोक्ष कभी नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा। एक बात, भव्य को हो सकता है परंतु पुरुषार्थ नहीं करता है, इसको हो सकता है परंतु पुरुषार्थ नहीं करता, और जिसको नहीं हो रहा हो सकता वो विचार कर रहा है, वो कर रहा है, उल्टा कर रहा है। इसमें इतनी पात्रता है, क्या अलौकिक बात है। देखना फिर से सुनना, 5 लब्धि होती है ना, इंस्पेक्टर साहब नाम तो सुना है, कौन कौन से बताओगे? नहीं बताओगे, स्टार्टिंग से करो, प्रायोग से करो, विशुद्धि देशना प्रायोग है ना। अब ये जो होती है क्षयक्षम विशुद्धि देशना प्रायोग, इसकी जो शुरुआत होती है तो क्षयक्षम ज्ञान अलग बात है, वो क्षयक्षम लब्धि अलग बात है ना। लब्धि माने प्राप्ति, माने ऐसे ज्ञान की प्राप्ति जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व की बात को, शुद्धात्मा की बात, निश्चय व्यवहार की बात को समझ सके, ऐसे ज्ञान की खिलावट प्राप्ति हुई ना। ऐसे ही ये हर एक को नहीं है, मुझे नहीं भी हो, शास्त्र भी पढ़ता हो, पर उसकी शुद्ध आत्मा की, भेद ज्ञान की, निश्चय की, व्यवहार की, द्रव्य की, पर्याय की,
इन बातों को समझने लायक ज्ञान नहीं होता उसके पास। शैव शब्द बहुत है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ये बात को नहीं पकड़ने की पात्रता नहीं है। अब ये शैव लब्धि, अब शैव लब्धि के बाद में जो होती है वो होती विशुद्धि लब्धि, है ना। तो विशुद्धि लब्धि होती है, तो वो विशुद्धि माने उस तत्व को सुनने लायक कषाय की मंदता। बात समझना जरा, इतना आसान नहीं है। उस तत्व ज्ञान को समझने के योग्य कषाय की मंदता। तो इसमें फिर दो बात खड़ी होगी, क्या कि तीव्र कषाई को तो समझ में आएगी ही नहीं, चाहे वो यहाँ बैठ जाए। बात समझना, दिव्य धुन में चला जाए और तीव्र कषाई को वो बात समझ में नहीं आएगी। मंद कषाई की उसको पात्रता है। तो तीव्र कषाई सुनने आता नहीं है और मंद कषाई समझता नहीं है। समझ जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा। मंद कषाय चली, अब उसको तीव्र कषाय होगी तो समझ में आएगी नहीं, पर मंद कषाई समझने में आता है, समझना चाहता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उसके बाद में देशना समझ नहीं पाया, तो देशना भी चली गई, प्रायोग भी नहीं कर पाया। कोई बात समझ में आ रही? तीव्र को समझ भी नहीं आती, और मंद जिसकी हो गई है वो समझना चाहता नहीं है। तीव्र वाला आएगा नहीं और मंद वाला आए। अब टोडरमल से मिलते हैं, पढ़ना जरा, रेफरेंस पढ़ना जरा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 312 टोडरमल जी ने गजब किया। उसमें लिखा है कि मंद कषाय, तीव्र कषाई तो जीव समझने जैन कुल में भी आ गया, पर तीव्र कषाई को तो 5 इंद्रिय के विषय भोगने से कषाय करने से फुर्सत नहीं है। ये तीव्र कषाई का चिन्ह है। अगर अपने को भी यहाँ जैसे बैठे बैठे तीव्र कषाय को बाहर लड़ाई झगड़े कोई थोड़े कहते हैं, अंदर ही अंदर विषय की तरफ रुचि चली जाती है तो कषाय तीव्र हो गई, तो वो समझ आएगी ही नहीं। ये देख कितने ही बैठे हैं यहाँ पे, तो वो आएगी नहीं, क्योंकि उसका वो जो उपयोग है वो कषाय में बदल गया हो। अब जो मंद कषाई है, अब समझे यहाँ पे जो यहाँ गड़बड़ी हो गई भव्य की। अब भव्य तो करते ही है, यहाँ भी भव्य की क्या गलती हो गई, और टोडरमल जी ने पकड़ी, कोई विशिष्ट ज्ञानी हो तो उन्होंने पकड़ी। उन्होंने लिखा इसमें कि मंद कषाई को जब कषाय मंद रहती है तो उसके भी जब तीव्र कषाय का काल आता है तो व्यापार व्यवसाय से फुर्सत नहीं मिलती है, और मंद कषाय की जब उसकी कषाय मंद हो जाती है तो व्रत तप पूजा पाठ इसमें समय गंवाता है। ये लिखा है उसमें, व्यवहार धर्म में अपना समय बर्बाद करता है। कितना कड़क शब्द है, और ये उसमें आवाज समझता है, वो कह रहे बर्बाद करता है। अब उनसे पूछो भी ऐसा क्या है, क्योंकि मंद कषाय के काल में इसको भेद ज्ञान करने की पात्रता थी, तो इसने वो मंद कषाय के काल में उस तत्व को समझ के भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं करा, उस पुण्य के समय में काल गंवा दिया, और थोड़ी देर बाद तो फिर तेजी में बदलने वाली है, क्योंकि मंद कषाय ज्यादा टिकती नहीं, वो भी नहीं है। तो मंद कषाय के बाद इसको तीव्र आने वाली है, और ये फिर जितने इसने जितना पुण्य में आया है ना, ये सब वापिस चला जाएगा। अलर्ट किया, क्योंकि ये मंद कषाय तो जिनवाणी बार बार करेगी, अनंत बार करेगी, पर जिनवाणी मंद कषाय का थोड़ी करेगी। मंद कषाय हो तीव्र हो, जिनवाणी भेद ज्ञान करा रही है। तीव्र कषाय में भी भेद ज्ञान और मंद कषाय में भी भेद ज्ञान। सिर्फ इतना अंतर है कि मंद कषाय में भेद ज्ञान सीख सकता है, और ज्ञानी होने के बाद तो तीव्र मंद दोनों से भेद ज्ञान चलता है उसको, क्योंकि तीव्र कषाय भी जीव का स्वभाव नहीं है, मंद भी जीव का नहीं है। इतना समझने की बात है। ये देख लेना कि अपना समय, वो उसका कोई समय बर्बाद होने का कोई पाप में भेजना नहीं है। इस काल में वो वितरागता का पुरुषार्थ कर सकता था, जो उसने इसमें काल गंवा दिया। इसमें काल गंवाना कह रहे हैं,
तो ये तो अपने आप ही समझ जाओ कि जब वो उनका हृदय देखो कि इतने ऊंचे पुण्य में जहाँ कोई नहीं आ पा रहा है, उसको उसमें उसको काल गवाना कह रहे हैं, तो जो पाप में पड़ा वो क्या काल आबाद कर रहा है वो, कि उसकी तो दुर्दशा उसको कल्पना ही नहीं है। बात समझ आ रही? कुंतलाचार्य ने लिखा कि ये जो द्रव्यलिंगी ने यहाँ पर या कोई दूसरा भी सम्यक दृष्टि है, तो यहाँ पर जो उसने पुण्य करा है, जितना ये कषाय की मृदता में अणुव्रत महाव्रत जो भी कुछ पाले, इसके फल में नियम से स्वर्ग जाता है। उस स्वर्ग में जाकर के वहाँ पे जो 5 इंद्रिय के भोग, उसमें ऐसा लिपटता है कि उसके दुख केवल ही जानते हैं और वो जानता है, लिपटता है वो। कितना खतरनाक है। सम्यक दृष्टि जाता है पर लिपटता नहीं है वो, क्योंकि आत्मा तो वही है ना। आत्मा यहाँ से देश उठाता है, आत्मा तो वही है। तो वो मिथ्या दर्शन लेके गया, तो मिथ्या दर्शन लेके गया, तो मिथ्या दर्शन में तो चिन्ह उसका के विषय में सुबुद्धि पड़ी है, और वहाँ विषय मिले उसको तो चिपटता है। मेरी बात समझ, यहाँ वो छोड़ चुका है और वहाँ लिपट जाता है। ये भेद ज्ञान हो जाता है तो चिपटता क्यों? ज्ञानी के भोग बहुत होते हैं, वो चिपटता नहीं है। चिपटता नहीं है मैंने उसके सुबुद्धि तो चलेगी। अरे ये जीव अगर नए कपड़े पहन ले तो क्या कषाय चल जाते? जीव तो का वही है। ये कपड़े गंदे पहने के नए बदल के बिल्कुल टीप टाप ये सब कर लिया तो उसकी कोई कषाय बदल गई क्या? ये तो होगा वही। तो कपड़े से उसके कषाय क्या संबंध? ऐसा शरीर के बदलने से उसके भोग का कोई संबंध नहीं है। जीव तो वही है। कुछ बात समझ आ रही क्या? परिलोक की कहानियां ये। अब सुनो, देखो टीका देखो। अभव्य जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है। देखो, नित्य कर्म फल रूप चेतना माने ये जो शुभ राग आया, ये शुभ राग के अंदर श्रद्धा में वो उस राग को भला मानने की वृत्ति, वो वृत्ति की श्रद्धा करता है। माने उस शुभ भाव को अंदर अंदर उपादेय रखने की श्रद्धा करता है। किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र यानी ज्ञान रूप परिणमन वस्तु की श्रद्धा नहीं करता है। ज्ञान रूप परिणमन हुआ ही नहीं उसके। नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु यानी नित्य ज्ञान चेतना, इसमें दो चीजें हैं। नित्य तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है और उसमें चेतती हुई परिणति माने वीतराग भाव, तो उस वीतराग भाव की श्रद्धा नहीं करता है, नित्य आत्मा की नहीं, नित्य पर्याय की। क्योंकि वो जो पर्याय है ना, शुभ जो है वो तो भोग का निमित्त है। शुभ भाव वो भोग का निमित्त है, और ये जो वीतराग भाव ये कर्म क्षय का निमित्त है। त्रिकाली आत्मा नहीं है क्षय का निमित्त। ये सब अलग अलग एंगल है। वीतराग भाव से कर्म का क्षय होता है। प्रथम वीतराग भाव शुरू हो तो मिथ्या दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हुआ और अनंतानुबंधी का हुआ। तो ये वीतराग भाव पैदा होने से हुआ ना। आत्मा तो तीनों काल है, तो ये वीतराग भाव की श्रद्धा नहीं करता है, वो भोग का कारण है उसकी श्रद्धा करता है। यानी ये कर्म क्षय का निमित्त है ये वाला परिणाम, और वो भोग का निमित्त है। तो कर्म क्षय के परिणाम की श्रद्धा नहीं करता है, भोग के निमित्त धर्म की श्रद्धा करता है। अपने को मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली? ये भोग का निमित्त माने इस जन्म में भोग नहीं है तो अगले जन्म में भोग मिल जाए, इसलिए मिली कि कर्म क्षय करने की विधि सिर्फ जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं है। ऐसी अद्भुत बात है। धर्म के नाम पे तो सिर्फ यही बताते हैं। देखो कोई सा भी धर्म हो, देखो
उनके यहाँ पे मुनिराज गए तो उनके घर का दारिद्र दूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो ऐसी प्रेरणा भी जगत में मिलती है। तो जो ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, तो देखो श्रद्धा देखना उसकी, ये जो बोल रहा है ना, इसमें श्रद्धा क्या करी कि इसमें संसार में सुख तो उसको दिख ही रहा है। नहीं बात समझ में? उस तीर्थंकर के जो संसार विषय सुख हो, तो अब इस कार्य से संसार के सुख की डिमांड करी ना उसने, तो किस तरीके से गुप्तचोर घुसे आया। बात पकड़ने का प्रयत्न करना जरा कि देखो भैया, जो ऐसा व्यवहार धर्म का पालन करते हैं वो कभी जगत में दरिद्र भी नहीं रहते और उनके घर में सब संपन्नता रहती है, ऐसा रहता है वैसा रहता है। तो आखिर जो बोल रहा है उसके अंदर संसार में सुख है, ये बात तो आ गई कि नहीं? तो किसी गुप्त रूप से आई है, इसको ज्ञानी पकड़ लेता है, इसको भी संसार में सुख दिख रहा है। नहीं आ रही बात समझ? बहुत ताकत है इसको पकड़ने में। अधर्म से व्यवहार तक लाने हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि अधर्म से व्यवहार पे आए कम से कम, फिर व्यवहार से उसके बाद में ये बात कभी सुनी भी है? पहले ये सुनेगा तब समझ में आएगी। तब फिर मुनिराज कहते किसको है? अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में लीन होते हैं। तो जब उनको साक्षात तीर्थंकर के जीव, साक्षात तीर्थंकर आए, समझ आई? साक्षात तीर्थंकर आए और उनको अपन नवदा भक्ति पूर्वक आहार दें, इससे उत्कृष्ट पुण्य का परिणाम कोई सा भी नहीं है। पर इस परिणाम से बंधन होता, मुक्ति नहीं होती है। यही बात समझ? जब इतना साक्षात से छोटे मोटे पुण्य की कहाँ लगते हैं। अब दूसरी बात कि ज्ञानी जो ये क्रिया करते हैं, उस समय में मुनिराज के अंतरंग की दृष्टि को देख लेते हैं कि अंतर मुहूर्त में ये भोजन करते करते शुद्धोपयोग में कैसे लीन हो जाते हैं। तो आहार वाहार नहीं देखते हैं, उसको देखना रहता है कि मैं तो प्रयत्न कर करके शुद्धोपयोग में जा रहा हूँ और ये भोजन करने के काल में शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। दुनिया को लग रहा है कि आहार ले रहे हैं 32 ग्रास, और ये आहार नहीं ले रहे हैं तो आत्मिक आनंद भोग रहे हैं। किसी अलौकिक बात, साइकिल चलाते ना, चले होगी सब, अब तो सब कार वाले और स्कूटर वाले हो गए, तो सब चलाते हैं। तो जब उसको एक प्रेशर से चलाए तब तो पहिया चल ही रहा है, तो इसको रोक दो तब भी गाड़ी चलती है कि नहीं? दृष्टांत समझ में आया? ऐसे ही उनकी आहार की क्रिया तो हो रही है, और अंदर में जब शुद्धोपयोग हो तो आहार की क्रिया चालू रहती है और वो शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। वो कला देखते हैं क्या नहीं? उसका नाम आहार देना। क्या गजब है। तभी उनकी दशा देखेगा, समझेगा, तब तो ये परिणाम होगा। हो मेरी ऐसी दशा, ये आहार करना कोई मेरे को चाहिए क्या? मेरे भी ऐसे ही आहार, ये छूटने की तैयारी है। अब अगर किसी को ऐसा कह दो कि देखो ये मुनिराज के चरण जहाँ पड़ेंगे ना, वहाँ रिद्धि प्रकट हो जाती है, तो वहाँ चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर जाए तो भी भोजन में कमी नहीं पड़ती है। वो कहेगा बस ये भैया मेरा तो मुनिराज का आहार हो जाए, कि मेरे घर में रत्न बरसे। तो मेरे वो रत्न बरसने के लिए और ऐसा दारिद्र्य दूर करने के लिए आहार कर ढूंढ रहा है। दोनों बातें जिन्होंने में लिखी है, पर जिसको रत्न बरसने की और दारिद्र्य दूर करने की भावना, उसके आहार होते ही नहीं है। क्या अलौकिक बात है। अभव्य जीव नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की, यानी अब ये तो शब्द कठिन हो जाएगा, वीतराग भाव की श्रद्धा नहीं करता है। नित्य कर्म फल चेतना माने शुभ भाव की ही श्रद्धा करता है। यानी उपभोग का निमित्त जो राग है परिणाम, उसकी ही श्रद्धा करता है। कर्म क्षय का निमित्त है उसकी श्रद्धा नहीं करता है, क्योंकि वह सदा ही स्वपर के भेद विज्ञान के अयोग्य है। स्वपर का भेद विज्ञान के वो अयोग्य है, ये योग्य है पर ये करता नहीं है।
नहीं समझे। एक तो अभव्य जीव वो अलग बात है, और जिसके सम्यक दर्शन हो गया उसकी भव्यता तो प्रगति हो गई। अब इसको सम्यक दर्शन होना बाकी है, और इसको हो सकता है, उसको हो नहीं सकता है। वो जो स्वपर का भेद विज्ञान उसके हो सकता नहीं है, और इसके हो सकता है, परंतु करता नहीं। अब वो पूछेगा ना यहाँ काय के लिए आते हैं, तो तू जान काय के लिए आता है कि तो भोग का निमित्त तो सुख की रुचि के लिए रुचि पड़ी रहती है, वो तू पकड़ नहीं पा रहा है। मुझसे तो वो द्रव्यलिंगी बोल रहे हैं ना मुझसे कि मेरे को वो स्वर्ग वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को तो मोक्ष चाहिए, और ये करता भी मोक्ष के लिए। तो ये भी ऐसे ही करके आता है कि आज नहीं तो क्या कल हो जाएगा, और चलो वो भेद ज्ञान नहीं होगा तो कम से कम पुण्य तो बध ही जाएगा, तो वो तो सब जो उसके अंतरंग में हो सब निकल ही जाएगा। दूसरे को नहीं पता लगेगी, तो दूसरे को पता लगे नहीं लगे उससे काम भी क्या है। इस बात पकड़ में आ रही है। धर्मचंद साहब तो आत्मा में लीन हो गए, क्या करें। बहुत ताकत है इस बात को पकड़ने में। वीतराग भाव की श्रद्धा भी जगत में वीतराग भाव का नाम भी नहीं चलता है। पुण्य करो रात करो, पुण्य करो रात करो। जिनवानी करे उसके लिए तो तेरा जैन कुल में जन्म ही नहीं हुआ है। तेरा कुल तो जिसको वेद ज्ञान की बात सुनने को मिल गई है, बस उसको वेद ज्ञान करके वीतराग भाव प्रकट करने के लिए उसका जन्म तीर्थंकर के कुल में हुआ है। तीर्थंकर के कुल में भेद ज्ञान करने के लिए जन्म हुआ इसका। बाकी जैन कुल भी अनंत बार मिला, और स्वर्ग का वैभव भी अनंत बार मिला है। जैनी उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, वो तो रुंगावन में ही होता है। रुंगावन समझते हैं, धूल भी हो जाता है। कितना साफ लिखा है। उसको नित्य चेतना मात्र मन वीतराग भाव की श्रद्धा नहीं होती, नहीं करता है, क्योंकि वो सदा ही स्वपर के भेद विज्ञान के अयोग्य है। इसलिए वह कर्म के छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ यानी सत्यार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता है। ये जो वीतराग भाव है ये सत्यार्थ धर्म है, पुण्य भाव असत्यार्थ धर्म है। ऐसे हो गया ना, माथा घूम जाए इसका पकड़ने। अज्ञानी वो अभव्य तो स्वपर के भेद विज्ञान के अयोग्य है, और ये जो जीव है भेद ज्ञान के योग्य तो है, परंतु पुरुषार्थ नहीं करता है, और वो तो अयोग्य है। वो अयोग्य इसलिए वो कर्मों से छूटने के निमित्त, कर्मों से छूटने का निमित्त कौन है कि वीतराग भाव, कौन है कि सत्यार्थ धर्म, उसकी श्रद्धा नहीं करता है। तो करता क्या है, किंतु भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है। ये अभूतार्थ धर्म भी जिनवानी नहीं लिखा है, पर भूतार्थ यानी सत्यार्थ, अभूतार्थ यानी असत्यार्थ। असत्यार्थ यानी झूठा। झूठा क्यों तो बुरा लगे। शास्त्रीय शब्दों असत्यार्थ कह दो तो कह दिया होगा, कह दिया कैसे अलग है। अब यहाँ मूर्ख अज्ञानी ऐसा कह दो बुरा लग जाए, वो मिथ्या दृष्टि कह दो तो कोई बात नहीं, रोज ही तो सुनते हैं, क्या हो गया। हर बार मिथ्या दृष्टि में सब कह दिया हमने। अधर्म कह दिया, पापी कह दिया, रागी द्वेषी कह दिया, अनंत संसारी कह दिया, सब कह दिया उसमें। यदि अपने आप को बोलता है कि मैं मिथ्या उसको भाव नहीं समझता। अभी इसके खुलासा में बोल दो अपना पापी है, रागी द्वेषी है, जहाँ देखो वहाँ क्रोध करता है, जो पदार्थ मिले उनको अपना मानता है, चाहे जिस पदार्थ को अकल है कि नहीं तो बुरा लग जाए, और मिथ्या दृष्टि हो सब तो यही तो करता है मिथ्या दृष्टि। कितना अपन ने पुण्य किया होगा जो बात सुनने को मिल रही है। ये फिर से बार बार तो समझना, जो गलती अभव्य कर दिया क्योंकि वो तो अयोग्य है, पर ये योग्य है और ये कर नहीं रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है। इसको यहाँ पर रोज वीतराग भाव की श्रद्धा कराने के लिए बुलाया जाता है,
और ये यहाँ से जब जाता है तो पुण्य की श्रद्धा लेके जाता है, तो इसका आना नहीं आना समान हो गया। ये जितने भी कार्य कर रहा है पुण्य के नाम पे, उन सबको प्रॉफिट के खाते में खता के जाता है। वो जिनवाणी कह रही वो सब लास्ट के आइटम है, प्रॉफिट के आइटम तो वीतराग भाव है। आप लोग कोई बात समझ में आ रही क्या? थोड़ी थोड़ी खतवनी तो करना पड़ेगी ना। 3 अकाउंट खोल लो, एक पाप का, एक पुण्य का, एक वीतराग का। अब रोज रात को सोने से पहले उसके अंदर जमाना में क्या आइटम लिखते जाओ। आज पाप कितना किया, सुबह से उठने के बाद नहाया धोया सब लिख लेना इसके अंदर। फिर पुण्य के आइटम लिख लेना कि करा क्या, एक पौन घंटा जिनवाणी सुन ली, आधा घंटा भगवान को रिझाया, आधा घंटा भी बहुत है वो तो 5-10 मिनट थोड़ा बहुत उनको नमोकार मंत्र सुना दिया, उनकी पूजा उनको सुना दी, उनकी पूजा उनको सुनाया। इसने क्या ग्रहण करा इसको ही नहीं पता। ये करिया शास्त्र सुना, ये प्रॉफिट के खाते में खताया, अब दिन भर पाप की छुट्टी, अब दिन भर करेगा। फिर कभी इच्छा हो गई तो शाम को 1 सीढ़ी और सुन लेगा। ये पुण्य के खाते में, वीतराग भाव का खाता, डैश डैश डैश। तो जब से इसने होश संभाला, जब से 70 साल का हो गया, वहां तक डैश डैश ही आता जाएगा। ये देख ले, उससे इसकी गति डिसाइड होगी। बोलेगा यही, यहाँ काय के लिए आते हो? सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के लिए आते हैं, भगवान बनने के लिए आते हैं। रोज तो सुनते हैं इस बात को। यहाँ कोई हम टाइम, अगर हमको भगवान बनना नहीं सुहाता तो यहाँ आते काय को, और मुजोरी करता है। आपको कोई बात समझ में आ रही कि बुरा लग रहा है? तो भोग के निमित्त रूप तो कितना, एक शब्द देखो जरा, वह कर्मों के छूटने का निमित्त वीतराग भाव, सत्यार्थ धर्म, ये कर्मों के छूटने का निमित्त है ना। उसकी श्रद्धा नहीं करता है कि वीतराग भाव से मुक्ति होती है, ऐसी श्रद्धा नहीं करता है। किंतु करता क्या है, भोग के निमित्त रूप यानी पुण्य भाव यानी शुभ राग। वो शुभ राग काय का निमित्त है, तो स्पष्ट लिख दिया इसमें, शुभ कर्म मात्र काय का है, वो अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है। ये अभूतार्थ है यानी असत्यार्थ है, और इसको भी धर्म जिनवाणी में कहा गया है। काय के लिए कहा गया कि सत्यार्थ धर्म के साथ में ये भी परिणाम पाया जाता है। तो ये परिणाम ज्ञानी के 2 धारा चलती है, एक वीतराग धारा और एक राग की धारा। तो इसको राग की धारा को समझाने के लिए जिनवाणी में ज्ञानी का ज्ञान कराने के लिए इस शुभ राग को धर्म कहा गया है। वो उसमें आगे लगा दिया कि व्यवहार से इसको भी धर्म कहते हैं। व्यवहार लगा दिया मैंने वो अवतार्थ है, असत्यार्थ है, और शुद्ध हिंदी में झूठा धर्म है। झूठा है तो लिखा कहते काय को है कि वो ज्ञानी की होती है वो धारा, जब तक अनंत नहीं बन जाए। आखिर उसके जो एक वीतराग धारा चल गई, उसके साथ में जो राग रह गया, आप बताओ कि उसको बोलेंगे क्या? उसको मिथ्याचारित तो बोल नहीं सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ मिथ्याचारित होता नहीं है, और वीतराग भाव बोल नहीं सकते हैं। तो बताओ क्या बोलेंगे? ये नहीं पड़ेगा। तो ये कहता व्यवहार धर्म कहा ना, तुम्हें व्यवहार धर्म में तो पालन कर रहे हो, तो तेरे को व्यवहार लागू ही नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है कि वो ज्ञानी को जिसको व्यवहार धर्म है, उस व्यवहार धर्म के काल में ज्ञानी वो निश्चय की आराधना करते हैं, इसलिए उस आराधना का नाम व्यवहार है। अब तू क्या करता है? तू निश्चय की आराधना करता है कि पूजा करने वालों को देखता है, कि आने वालों के दर्शन करता है, कि भगवान के करता है। ईमानदारी से देखो कि वहाँ भगवान वहाँ विराजमान है, वो पूजा यहाँ कर रहा है, इधर देखेगा, उधर देखेगा, उधर देखेगा, थाली देखेगा, भगवान को कितनी देर देखता है? तो करना तो इसलिए था कि आपको देख करके मेरी दृष्टि हटती नहीं है। तो ये कह रहा है कि मेरी दृष्टि लगती नहीं है, नहीं
जरा अंतरंग देखो, जरा अंतरंग, उसके पास सब हिसाब है। मंदिर में कौन कौन आया, कितने लेट आया, किसने अर्घ चढ़ाने में किसने गलती करी, किसने कौन सी पूजा करी, किसने स्पीड में करी, किसका मन, तू तेरा मन तो लग ही नहीं रहा, तू ये सभी हिसाब कर रहा है वहां पे मुनिमगिरी के। आपको कुछ अंतरंग का चिट्ठा खुल रहा है, समझ में आ रही है क्या? यहाँ भी जिसको समझ में नहीं आता तो हिसाब लगाता है कितने। आज तो प्रवचन में संडे था तो कोई लोग आए ही नहीं, तो तू आ गया, तू तेरा काम क्यों करता है? कितने कितने अकाउंट लगाता है अंदर ही अंदर। माइनस ही होता जा रहा है, माइनस ही होता जा रहा है। इसका पता नहीं है शिव को। अब तो भाई अपन जो गलती कर रहे हैं अपने को पता है क्या? तो कैसे चुपचाप हो जाती है? अब इससे पूछे कौन कि तू क्या करके आया? इसको घर जाके के इसको थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए। दो जने हो तो भी आज आपने क्या सुना, तो इसको पता रहेगा मैंने सुना भी नहीं कुछ। आपको पता लग रहा है क्या? हाँ, जाना जिसको जाना। इसलिए वो अवतार धर्म की श्रद्धा करता है, उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है, और स्पर्शन से ऊपर के ग्रह तक में भोग मात्र को प्राप्त होता है। स्पर्शन बने बारंबार उसी का घोटन वो करता है, तो वो ग्रह में चला जाता है, भले ही चला जाए, तहते से थावर्तन धरे, किंतु कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। इसलिए उसे भूतार धर्म के श्रद्धान का अभाव होने से यथार्थ श्रद्धान भी नहीं है। चलेगा बात।